ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए ओवैसी कोलकाता में चक्का जाम कर देगा। याद 1998 में दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का पहला एमपी कामयाब करवाया। टीएमसी के लोग, तुम अगर सेकुलरिज्म के बारे में बहस करना चाहते हो तो वक्त तय कर लो, कलकत्ता में एक टाइम तय कर लो, बैठकर मुझसे बहस कर लो, मैं तुमको बता दूंगा कि कितना बड़ा धोखा दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज मजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतन के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती है, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा। 1000 बीड़ी पर 195 रुपये मिलना, ये कौन सी इंसाफ की बात है। मजलिस इसको खत्म करेगी। और यहाँ पर हमारे जो इमरान सोलंकी के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार है अख्तरुज्जमा साहब, ये तो बता दो, पिछले साल 5 लाख ओबीसी का सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। 3.5 लाख का सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज के थे। बताओ, हमारे बच्चों को स्कूल एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और ममता बनर्जी के जबान पर है ओवैसी आएगा तो वो हट जाएगा। आप बताइए, नाइंसाफी तुम कर रहे हो, बीजेपी को तुम मजबूत कर रहे हो और आरएसएस को सर्टिफिकेट तुम देते हो और तुम हमसे पूछते हो कि वोट लेने क्यों आए। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पर आप देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर ये आपका वेस्ट बंगाल में जितना डेवलपमेंट होता है सिर्फ कोलकाता के तरफ में होता है। जितना डेवलपमेंट होता है केएमए के इलाके में होता है। आप देख लीजिए। फिर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जितने इंडस्ट्रीज बनाए गए, मुर्शिदाबाद से इनको नफरत है ममता बनर्जी को। कहां बनता है? खड़गपुर में, हल्दिया में, हावड़ा में, वहीं पर बनाते हैं। एससीजेड क्यों नहीं बना सकते मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी? आप क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि मुर्शिदाबाद का गरीब मुसलमान को ममता जानती है कि बीजेपी का डर दिखाओ और इनका वोट हासिल कर लो। मुर्शिदाबाद के गरीब आवाम, मुर्शिदाबाद के मेरे भाई और बहनों, अगर आप रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी को कामयाब करेंगे और मुर्शिदाबाद में इंडस्ट्री नहीं लाई जाएगी, मुर्शिदाबाद में हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा इमरान सोलंकी आपका न्याय मिले बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए ओवैसी कोलकाता में चक्का जाम कर देगा। याद अब नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई हमारी हक की है। इस हक की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हर जगह पर मुर्शिदाबाद को नुकसान पहुंचाने के लिए टीएमसी ने काम किया। मैं लिख कर लाया हूं, आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी के दौर में क्या हुआ। यहां पर देख लीजिए, रघुनाथगंज 2 है, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर बच्चे हमारे स्कूल को नहीं जाते। जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारी बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ममता बनर्जी बोलती है
कि तुम सिर्फ वोट डालने वाले हो, तुमको अस्पताल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों को स्कूल की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, इस नाइंसाफी का आप खात्मा करो। और आप जाकर देखो, सालनपुर है, वहां पर ममता बनर्जी ने स्कूल भी बनाया, अस्पताल भी बनाया, अस्पताल में डॉक्टर को भी दिया, अस्पताल में बेड को भी दिया, मगर कहां पर नहीं करते? मुर्शिदाबाद में नहीं करते। एयरपोर्ट है कोलकाता का, मगर मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए 250-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं, कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर लगाइए। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे याद रखो, जो टीएमसी की चमचागिरी कर रहे हैं, मैं तुमको पूछ रहा हूं, एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ, तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अक़लियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। बताओ, ममता ने कहा था कि वक्फ का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, मगर ममता ने झूठ कहा तुम्हारा वोट हासिल करने के लिए। आज वक्फ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वक्फ की जायदादों ममता ने उसको बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, सोच समझकर 23 तारीख को वोट दो। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में टीएमसी को वोट देते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आके खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, बिहार में हमारे 4 एमएलए तोड़ लिए, तो बताओ तोड़ने वाले सेकुलर थे क्या? उन्होंने 4 तोड़ा और अल्लाह ने सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने दोबारा हमारे एमएलए को कामयाब कर दिया। राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, जिन्होंने हमारे एमएलए तोड़े, हमने उनका साथ दिया। राजद के 3, कांग्रेस के 3 एमएलए गए, राजद का एक मुस्लिम एमएलए गए। बताओ, जब बी टीम कौन थी? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, मैंने किसको वोट दिया बता दो? तेलंगाना में जुबली हिल का बाई इलेक्शन हुआ, मजलिस ने किसका साथ दिया बता दो? अरे तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते कि बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अक़लियत के पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाए। मैं यहां पर अपनी लीडरशिप के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं ताकि रघुनाथगंज से आपके दरमियान में हमारी बेटी और भाई नेता बने। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख के दिन आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने आप को कामयाब करिए। कैंडिडेट उम्मीदवार इमरान सोलंकी नहीं है, कैंडिडेट रघुनाथगंज का हर बच्चा है और बेटी हर मां है। आपको मुर्शिदाबाद के इंसाफ के लिए, विकास के लिए आपको वोट देना है। बीजेपी को जरूर रोकना है। कितने सीट पर मजलिस लड़ रही है? 10 या 11 सीट पर मजलिस लड़ रही है। बताओ फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया जाता है? तुम तो बीजेपी का साथ देते आए हो, तुमने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी का एजेंडा फासिस्ट एजेंडा है। बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है।
मगर एक बात याद रखो, ममता बनर्जी को आपसे मोहब्बत नहीं है, ममता बनर्जी को तुम्हारी गरीबी से मोहब्बत नहीं है, ममता बनर्जी को नौजवानों को रोजगार से लगाने की मोहब्बत नहीं है, ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद और मालदा से मोहब्बत नहीं है। ममता बनर्जी को मोहब्बत है तो तुम्हारे सिर्फ वोट से, तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। याद रखो, वोट का सही इस्तेमाल करिए, एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं नारा लगाऊंगा, मेरे नारे लगाने पर भी ये सेकुलरिज्म के झूठे दावेदारों को पेट में तकलीफ होती है। लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर।